दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जो देश में सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। इस शहर को एक समय पर बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। इस शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे झरने हैं जो सैलानियों को आकर्षित करते हैं। और इस शहर से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी नदी बहती है जिसके अंदर से सोना निकलता है। जी हाँ, और ये शहर आज एक औद्योगिक केंद्र और एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, त्योहार और खान पान किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देने के लिए काफी है। और गाइस, मशहूर क्रिकेटर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी इसी शहर से हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और यहाँ पर घूमने के लिए ढेरों जगह मौजूद हैं और टूरिज्म के जरिए इस शहर को काफी फायदा भी हो रहा है। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि झारखंड की राजधानी रांची है। तो चलिए एक साथ चलते हैं माही के शहर यानी कि रांची के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, रांची का इतिहास यूं तो हजारों साल पुराना बताया जाता है। पहले इस शहर को लोहरदगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1899 के बाद से इसे रांची के नाम से पहचान मिलने लगी। इसकी टोटल पॉपुलेशन 15,20,000 के आसपास है। रांची में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 572 लोग रहते हैं और यहाँ प्रति 1000 पुरुष में 950 महिलाएं रहती हैं। जी हाँ, और धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रांची की 64% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, तो वहीं 16% आबादी मुसलमानों की है। करीब 8.5% लोग यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले भी रांची में रहते हैं। दोस्तों, रांची में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी है। इसके अलावा यहाँ पर मैथिली, मुंडारी, कुरूख, बंगाली और उर्दू आदि भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रांची नाम कैसे पड़ा, इस बारे में दो अलग अलग बातें प्रचलित हैं। शरद चंद्र रॉय द्वारा लिखी किताब द मुंडास एंड देयर कंट्री के अनुसार मुंडारी भाषा के आर्ची शब्द से रांची शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वहीं एक अलग मान्यता ये भी है कि रांची का नाम रंची नाम के शब्द से रांची शब्द का निर्माण हुआ। रांची की स्थापना नागवंशी राजा प्रताप राज ने की थी। ये शहर समुद्र तट से करीबन 651 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर गर्मियों के दौरान अन्य इलाकों के मुकाबले कम गर्मी का एहसास होता है। दोस्तों, एक समय पर रांची शहर बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। हालांकि धीरे धीरे यहाँ का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण के कारण वनों की कटाई की जा रही है, जिससे प्रकृति को नुकसान भी बहुत पहुँच रहा है। दोस्तों, पहले ये शहर बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ तो इसे झारखंड की राजधानी घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्मार्ट सिटी मिशन में रांची को भी शामिल किया गया है। झारखंड के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले रांची में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। आज यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। रांची आज पूरे झारखंड में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। रांची का लिटरेसी रेट 78% के आसपास है और समय के साथ इसमें तेजी से सुधार भी हो रहा है। आज रांची में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, जहाँ हजारों बच्चे हर साल उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIM और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि रांची में स्टील का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। कई स्टील फैक्ट्रीज रांची में स्थापित हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी रांची तेजी से तरक्की कर रहा है। रांची में बढ़ती फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के कारण कई अन्य जिले के लोग यहाँ पर आते हैं रोजगार की तलाश में। और रांची में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट्स और ऑफिसेस सेटअप किए हुए हैं। और रांची शहर अपने हैंडीक्राफ्ट और मेटल वर्क के लिए तो भाई क्या ही बोले, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और यहाँ की पैटकर पेंटिंग की अपनी अलग ही पहचान है यार। दोस्तों, रांची शहर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमेशा आगे रहा है। साल 2011 में 34th नेशनल गेम्स का आयोजन रांची में किया गया था। हॉकी इंडिया लीग में रांची राइनोज की एक टीम है। इसके अलावा करोड़ों दिलों पर राज करने वाले कौन, अरे भाई माही, कैप्टन कूल और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी रांची के रहने वाले हैं। धोनी की कैप्टनसी में भारत ने साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप और साल 2011 का ODI वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और अन्य कई महान हस्तियां जैसे कि अभिनेत्री अनुष्का सेन, जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप भी रांची से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, रांची शहर स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी में सोना बहता है। एक्चुअली में जी हाँ, रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ नदी के भीतर सोने के कण पाए जाते हैं और सदियों से स्थानीय लोग पानी में से सोने के कण जमा करते हैं और उन्हें बेचकर कमाई करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2016 में रांची में देश का सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग फहराया गया था। 293 फीट ऊंचे खंबे पर 66 फुट लंबा और 99 फुट चौड़ा तिरंगा फहराया गया था। रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर मैक्लूस्कीगंज नाम की एक जगह है जिसे इंडिया का लंदन भी कहा जाता है। इस जगह की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान एंग्लो इंडियंस ने की थी। एक समय पर यहाँ पर 400 से ज्यादा एंग्लो इंडियंस परिवार रहते थे, लेकिन आज सिर्फ 20 एंग्लो इंडियन परिवार ही यहाँ पर रहते हैं। पुराने
पुराने जमाने के कई शानदार घर यहाँ पर आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को होटल और गेस्ट हाउस में तो कुछ को रेस्टोरेंट्स में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, रांची शहर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और यहाँ के लोग सैलानियों और पर्यटकों का तो दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आओ भगत में आपको यहाँ पर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और रांची में साल भर कई प्रकार के त्योहार और इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। जगह जगह सुंदर मेलों का आयोजन किया जाता है। जितिया, सोहराय और सरहुल आदि यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। सरहुल फेस्टिवल खास तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग मनाते हैं। इस दौरान लोग अपने घरों पर मिट्टी का लेप लगाते हैं और हांडिया पीकर जश्न मनाते हैं। जमकर नाच गाना करना तो यहाँ के त्योहारों की परंपरा है। कर्मा फेस्टिवल के दौरान करम देवता की पूजा की जाती है। जावा रांची सहित पूरे झारखंड का एक और अनोखा त्योहार है जो कुंवारी लड़कियों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये त्योहार शादी के बाद संतान प्राप्ति और अच्छी फसल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा छठ, मकर संक्रांति, रोहिणी, कोलुआ मेला, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, रांची में संथाल नाम के समुदाय के लोग रहते हैं और इस समुदाय में होली का त्योहार 15 दिन पहले से ही खेलना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन होली को यहाँ बाहा पर्व के नाम से मनाया जाता है। बाहा का मतलब होता है फूल और इस त्योहार में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और फूल फेंकते हैं। लेकिन अन्य राज्यों की तरह यहाँ रंगों या गुलाल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस समुदाय की परंपरा है कि अगर किसी लड़के ने पर्व के दौरान किसी लड़की पर रंग डाल दिया तो उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ती है और अगर लड़की को वो शादी मंजूर न हो तो लड़के की सारी संपत्ति उस लड़की के नाम कर दी जाती है और ये अधिकार यहाँ की पंचायत को प्राप्त है। दोस्तों, रांची का खाना भी आपको जरूर पसंद आएगा। बिहार की तरह यहाँ भी लिट्टी चोखा काफी पसंद किया जाता है। हांडिया रांची का एक ड्रिंक है जो थोड़ा नशीला होता है। रांची का कोई भी उत्सव हांडिया के बिना तो भाई अधूरा ही माना जाता है। थोड़ा झूम बराबर झूम तो होना चाहिए। वैसे बैम्बू शॉर्ट्स भी रांची का एक लोकप्रिय डिश है। इसे करेल की सब्जी कहा जाता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, बहुत लाजवाब होता है और रुगरा, चिल्का रोटी, ठेकुआ जैसी डिशेस का तो लुफ्त भाई आप रांची जाएं तो ये तो जरूर खाएं ही खाएं। दोस्तों, अब हम आपको रांची के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं जिससे अगली बार आप जब भी रांची जाएं ना तो आपको पता रहे कि कौन कौन सी जगह पर आपको घूमने के लिए जाना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। यहाँ के हुंडरू वाटरफॉल्स भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। ये झरना करीब 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसके अलावा दशम फॉल्स भी सैलानियों के बीच में काफी लोकप्रिय है, जहाँ पर 10 धाराओं के जरिए झरना नीचे गिरता है। पंचघाघ वाटरफॉल्स 5 धाराओं में प्रवाहित होता है। इसके अलावा सीता फॉल्स और हिरणी फॉल्स जैसे कई अन्य वाटरफॉल्स रांची में मौजूद हैं। रांची की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो यार पहुंच जाओ यहाँ मौजूद डैम्स की सैर पर। दुर्वा दाम, कानके दाम, हाटिया दाम जैसे कई बांध भी रांची में बने हुए हैं जहाँ पिकनिक मनाने लोग जाते हैं और जमकर एंजॉय करते हैं। दोस्तों, कुछ जगहों पर बोटिंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। रॉक गार्डन रांची का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस पार्क में जितनी भी मूर्तियां और कलाकृतियां बनी हुई हैं वो सभी पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। लिटरली दोस्तों बहुत खूबसूरत है। अगर आप बच्चों के साथ रांची घूमने के लिए जा रहे हैं तो भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क भी आप जा सकते हैं, जहां आपको विभिन्न प्रजातियों के जानवर, सांप और अन्य कई वन्य जीव देखने को मिलेंगे। प्रकृति के नजदीक कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो बायोडायवर्सिटी पार्क या ऑक्सीजन पार्क घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, रांची शहर अपने धार्मिक स्थलों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। रांची का जगन्नाथ टेम्पल पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के तर्ज पर राजा बरकागढ़ द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको करीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, मंदिर परिसर से रांची शहर का शानदार नजारा आपको देखने को मिलेगा। सन टेम्पल भी रांची का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो वहीं सेंट पॉल चर्च भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर आप रांची जाएं तो टैगोर हिल्स को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने काफी समय बिताया था और कई रचनाएं भी उन्होंने यहीं पर की थी। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम टैगोर हिल्स रखा गया है। सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा यहाँ से जो दिखता है ना, आप यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा। इन सब के अलावा रांची लेक, रांची एक्वेरियम, ट्राइबल म्यूजियम, पतरातू वैली जैसी ढेर सारी जगह ऐसी हैं जहां आप रांची में घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे गाइस, रांची पहुंचने के लिए आप सड़क, रेल या फिर हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पूरे झारखंड का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है। रांची शहर में कुल 5 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से रांची स्टेशन सबसे व्यस्त और प्रमुख स्टेशन है। बस के जरिए या फिर अपनी खुद की कार से भी आप रांची तक पहुंच सकते हैं। रांची घूमने के लिए 3 दिन का समय काफी है। 15 से 20 हजार रुपए में आप रांची शहर बड़े आराम से घूम सकते हैं। कम दामों में रहने का स्थान और खाना पीना आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। रांची घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे विकसित शहरों में से एक रांची। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई रांची से या फिर झारखंड से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।